नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम लेकर आए हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। जैसा कि आप देखते हैं कि रोज़ यूपी टेट सी टेट से संबंधित हिंदी के ये वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन आप तक पहुंचता रहता है। उसी से संबंधित ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आइए देर ना करते हुए ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपका 95 क्वेश्चन है जो काफ़ी चुनिंदे हैं और यूपी टेट सी टेट या पीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं इन पे प्रश्नों पर। ये प्रश्नों का श्रृंखला जारी है, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक मुहावरा तथा उसके सही अर्थ को प्रकट करने वाले चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से केवल एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न में है अंग छूना। तो अंग छूना इसमें कौन सा होगा? पहला देखिए कि प्रेम करना, परेशान करना, घृणा करना, कसम खाना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में बताना है, यानी कि इसमें से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अंग छूना मतलब कसम खाना। अंतरपट खुलना। तो अंतरपट खुलना का क्या मतलब होता है? ज्ञान प्राप्त हो जाना, भेद खुलना, अंदर कमरे में बैठना या पूजा करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चारों में से ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना का क्या मतलब होता है? यानी कि बुद्धि से काम लेना, बुद्धि से काम न लेना, उछल कूद करना, प्रसन्न रहना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अक्ल चरने जाना यानी कि बुद्धि से काम न लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना का क्या मतलब? कि परिणाम अच्छा करना, परिणाम खराब करना, परिणाम की इच्छा न करना, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट जवाब देते रहिए। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अंत बिगाड़ना का मतलब होता है कि परिणाम खराब करना, परिणाम खराब करना। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। अंट संट बकना। तो अंट संट बकना का क्या मतलब होता है? बेसिर पैर की बातें करना, मन की बातें कहना, पागल होना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि बेसिर पैर की बातें करना। अंट संट बकना का मतलब बेसिर पैर की बातें करना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6वें क्वेश्चन पे। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होगा? कि स्वार्थ सिद्ध करना। इसमें बी ऑप्शन होगा, स्वार्थ सिद्ध करना। मूर्ख बनाना, झूठ बोलना, सच बोलना, ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही। अब 7वें पर चलते हैं। अपना राग अलापना। इसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन देखिए, अपने घर की बातें करते रहना, अपनी बीवी की बात करते रहना, अपनी ही बातें करते रहना, सदैव संगीत बजाते रहना। तो इसमें 7वें का आपका अपना राग अलापना मतलब होता है अपनी ही बातें करते रहना, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना का क्या मतलब होता है? खूब व्यायाम करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक दुखी होना, अंग अंग का खूब ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट जवाब दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए अंग अंग फूले न समाना, यानी कि अंग अंग का खूब ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अंडे का शहजादा। तो अंडे का शहजादा किसे कहते हैं? तो देखिए अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? कौन सा? तो 9वें का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा को क्या कहते हैं? अनुभवहीन व्यक्ति। अब आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर चलते हैं। अखाड़े में आना। तो अखाड़े में आना में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अखाड़े में आना यानी मुकाबले में खड़ा होना, ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पर। अंडे सेना। तो अंडे सेना का क्या मतलब होगा? तो देखिए अंडे सेना का मतलब कि बेकार बैठे रहना, यानी कि इसमें सी ऑप्शन होगा। 12वां का देखिए अंगूठा चूमना का क्या मतलब होगा? खुशामद करना।
यानी कि इसमें सी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, अंगारों पर लौटना। तो अंगारों पर लौटना का क्या मतलब है कि रोष और जलन के मारे कुढ़ना, क्रोध करना, अंगारों से प्रेम करना, किसी को अपशब्द बोलना। यानी कि चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह आपका ए ऑप्शन सही होगा, रोष और जलन के मारे कुढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। इससे पहले आप ये जान लें कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो हमारे मित्र आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये वीडियो उन तक बराबर पहुंचती रहे। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर में देखिए, अंगुली पकड़कर पायचा पकड़ना। अंगुली पकड़कर पायचा पकड़ना का क्या मतलब होता है? तो इसका थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर पर देखिए, कह रहा अगर मगर करना, मतलब कि झूठ बोलना, बहाने बनाना, सच बोलना, परिश्रम करना। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा बी ऑप्शन सही होगा, अगर मगर करना माने बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू का क्या मतलब होगा? मूर्ख, सीधा, बुद्धिमान, जिद्दी। तो चारों में से आपका डी ऑप्शन सही होगा, जिद्दी। अड़ियल टट्टू मतलब जिद्दी। अब 17 नंबर पर देखिए, 17 आंखें चार होना। आंखें चार होना का क्या मतलब होता है? तो आंखें चार होना का मतलब होता है आपका प्रेम होना, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 18 में देखिए, आह लेना। आह लेना का क्या मतलब होगा? तो किसी को सताना। आह लेना का मतलब होता है किसी को सताना। अब आगे बढ़ते हैं, आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का क्या मतलब होगा? तो आंसू पोंछना यानी कि आंसू पोंछना यानी ढाढ़स बांधना, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। आबनूस का कुंदा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोरा व्यक्ति, अत्यंत काले रंग का मनुष्य, सीधा मनुष्य या चालाक व्यक्ति। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बी का 20 का बी ऑप्शन, यानी कि अत्यंत काले रंग का मनुष्य। आबनूस का कुंदा मतलब अत्यंत काले रंग का मनुष्य। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। आग पर पानी डालना। तो आग पर पानी डालना का क्या मतलब होता है? यानी कि शांत करना। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। तो देखिए, आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना यानी प्रसन्न होना, भीतर ही भीतर कुढ़कर रह जाना, मनमौजी रहना या दुखी होना। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? कौन सा? ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आँख का कांटा होना। आँख का कांटा होना यानी कि कष्ट प्राप्त होना। अंधेर खाता। अंधेर खाता का क्या मतलब है? तो अन्याय। अंधेर खाता का मतलब है अन्याय। अब आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर में कह रहा आँखों में खून उतरना। आँखों में खून उतरना का क्या मतलब होता है? यानी कि गुस्से में आंखें लाल हो जाना। गुस्से में आंखें लाल हो जाना। आकाश कुसुम होना। तो आकाश कुसुम होना का मतलब होता है अनहोनी बात होना। अब आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि विपत्ति आ जाने पर उपाय खोजना, परिश्रम करना, किसी वस्तु की उपेक्षा करना, निराश बैठे रहना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी विपत्ति आ जाने पर उपाय खोजना। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब विपत्ति आ जाने पर उपाय खोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखें सेकना। आंखें सेकना का मतलब होता है, आंखें सेकना यानी आंखों में दवाई डालना, डॉक्टरी करना, दर्शन का सुख उठाना, दर्शनाभिलाषी होना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 29 का देखिए, 29 नंबर में आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल एक करना का मतलब कि बहुत परिश्रम करना। तो बहुत परिश्रम करना यानी कि बी ऑप्शन, आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पर। आँख में चर्बी छाना। तो आँख में चर्बी छाना का क्या मतलब होगा? तो देखिए 30 नंबर पर, यानी कि आँख में चर्बी छाना का मतलब होता है मदान्ध होना। 31 नंबर क्वेश्चन में आँख का तारा होना।
तो आँख का तारा होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना, किसी से प्यार करना, किसी से घृणा करना, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका अत्यंत प्रिय होना, आँख का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, ये ऑप्शन। 32 का देखिए, अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी खाल में मस्त रहना यानी कि अपनी दशा से संतुष्ट रहना, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, अपनी दशा से असंतुष्ट रहना ये गलत है, अपने ख्यालों में रहना ये भी गलत है, आलसी होना ये भी गलत, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अक्ल का पुतला। देखिए अक्ल का पुतला, ये चारों में से कौन सा सही होगा? मूर्ख, अक्लमंद, अक्ल का प्रयोग न करना, अधिक बुद्धिमान, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से अधिक बुद्धिमान, यानी अक्ल का पुतला होता है अधिक बुद्धिमान। आगे बढ़ते हैं, अगिया बैताल। अगिया बैताल का मतलब कि कठिन और असंभव कार्य करना, इसी को कहते हैं अगिया बैताल। अब 35 नंबर पर देखिए, अंधेरे घर का उजाला। तो अंधेरे घर का उजाला का मतलब कि इकलौता बेटा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 36 नंबर, अंक भरना। तो अंक भरना का मतलब होता है, अंक भरना का मतलब होता है बहुत स्नेह से मिलना। 37 नंबर, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब अच्छे व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना, ओछे व्यक्ति के हाथ अच्छी वस्तु का लगना, बुरे व्यक्ति को बुरी वस्तु मिलना, ओछे व्यक्ति को पैसा मिलना, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब ओछे व्यक्ति के हाथ अच्छी वस्तु का लगना। अब आते हैं अगले नंबर पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 38, अक्ल चकराना। अक्ल चकराना का क्या होगा? अक्ल चकराना का होगा कुछ समझ में न आना, यानी कि बी ऑप्शन होगा। अक्ल चकराना यानी कि सी ऑप्शन, कुछ समझ में न आना। अब आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखना का क्या मतलब होगा? तो देखिए अंधेरे में रखना का मतलब होगा इसमें बी ऑप्शन, यानी कि भेद छिपाना। 40 नंबर देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो 40 नंबर में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि सी ऑप्शन होगा। 41 नंबर देख लीजिए, 41 नंबर में अन्न जल उठना। तो अन्न जल उठना का क्या मतलब होता है? अन्न जल एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। अन्न जल उठना का मतलब कि एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना, इसी को क्या कहते हैं? अन्न जल उठना। दोस्तों आपका इसी में से आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करते हुए इसको आप लोग नोट करते चलें। अब देखिए 42 नंबर, तो 42 नंबर में कह रहा अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना का मतलब होता है साहसी कार्य करना, कठिन जांच से गुजरना, कठिन कार्य करना, कड़ी परीक्षा देना, यानी कि 42 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, कठिन जांच से गुजरना। 43 नंबर देखिए, आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाना का क्या मतलब होगा? तो आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत हो हल्ला मचाना, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। 43 नंबर हो गया बहुत हो हल्ला मचाना। अब 44 नंबर देखिए, आग बबूला होना। तो आग बबूला होना का क्या मतलब होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रसन्न होना, बहुत क्रोधित होना, आग पर चलना, निराश होना। तो देखिए इनमें कौन से सही होंगे, इसको फटाफट बताते रहिए। आग बबूला होना, तो आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना, बी ऑप्शन। 45 का देखिए, आंचल पकड़ना। तो आंचल पकड़ना का मतलब होता है सहारा देना, सहारा लेना, सहायता लेना या सहायता देना। तो इसमें आपका होगा बी ऑप्शन, सहारा लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 46 का,
आँखों में धूल डालना, तो आँखों में धूल डालना का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि बी ऑप्शन। 47 का देखिए, आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाना का क्या मतलब होगा? तो आवाज़ उठाना यानी कि संघर्ष करना। आवाज़ उठाना मतलब संघर्ष करना, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 8 आंसू रोना। तो 8 आंसू रोना का मतलब होता है 8 आंसू रोना, आवाज़ उठाना। 47 का देख लीजिए पुनः, आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना, यानी कि इसमें बी ऑप्शन होगा। समर्थन करना ये नहीं होगा, संघर्ष करना ये भी नहीं होगा, क्रांति करना ये भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन होगा। अब आते हैं 48 नंबर पर, 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना का मतलब होता है बुरी तरह पछताना, बुरी तरह पछताना। अब आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पर। 49 नंबर में कह रहा है कि आँख में घर करना। आँख में घर करना, इसका क्या मतलब? कि प्यार होना, नफरत होना, मन में बसना, पछतावा होना, यानी कि इसमें सी ऑप्शन होगा, मन में बसना। आँख में घर करना का मतलब मन में बसना। आप में न होना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपे में न होना, आपे में न होना इसका क्या मतलब होगा? अलग रहना, साथ रहना, होश में न होना, विश्वास न करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देखते हैं। होश में न होना यानी कि आपे में न होना, यानी सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए 51 नंबर पर देखते हैं, आग लगाकर तमाशा देखना। तो आग लगाकर तमाशा देखना का मतलब होता है कि झगड़ा उत्पन्न कर खुश होना, यानी कि इसमें ए ऑप्शन होगा। 52 देख लेते हैं, आँखों में गिरना। तो आँखों में गिरना का क्या मतलब होगा? आदर बढ़ जाना, आदर भाव घट जाना, सेवा करना, निंदा करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही है, आदर भाव घट जाना। आसमान पर थूकना। तो आसमान पर थूकना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऊपर की ओर थूकना, असंभव बातें करना, प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, झूठी शान दिखाना, यानी कि इसमें आपका होगा सी ऑप्शन, प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना का मतलब आसमान पर थूकना। चलिए 54 पर चलते हैं, आसमान टूट पड़ना। तो आसमान टूट पड़ना का होता है, देखिए, अचानक विपत्ति आना, निराश होना, आशावान होना, सुख के दिन आना। तो 54 का होगा आपका ए ऑप्शन, अचानक विपत्ति आना। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आना। 55 पर देखिए, आसमान से बातें करना। तो आसमान से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना, यानी कि सी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं 56 नंबर पर, आँख दिखाना। तो आँख दिखाना का क्या मतलब होगा? देखिए, आँख दिखाना मतलब धमकाना, प्यार से देखना, डांटना, यानी कि ए और सी दोनों। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ए और सी दोनों होता है, यानी कि धमकाना और डांटना। तो इसमें आपका ये डी ऑप्शन सही होगा। आँख दिखाना मतलब धमकाना भी होता है, डांटना भी होता है। तो इसका मतलब ए और सी दोनों है। 57 का देखिए, आँख खिल उठना। तो आँख खिल उठना का क्या मतलब होगा? यानी कि प्रसन्न हो जाना। आँख खिल उठना मतलब प्रसन्न हो जाना। आगे बढ़ते हैं, इज्जत अपने हाथ होना। तो इज्जत अपने हाथ होना का मतलब कि मर्यादा का वश में होना। इसमें ए ऑप्शन ही सही है। मर्यादा का वश में न होना ये गलत है, ईमानदार होना ये भी गलत है, बेईमान होना ये भी गलत है, यानी कि इसमें ए ऑप्शन ही सही है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इधर की दुनिया उधर होना। तो इधर की दुनिया उधर होना का मतलब अनहोनी होना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। इतिश्री होना। इतिश्री होना का क्या मतलब होगा? तो देखिए, इतिश्री होना का मतलब होता है अंत होना, अंत होना, इतिश्री। अब देखिए, यहीं से आगे जो है 61 से लेकर के 95 तक का निर्देश देखिए। कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक लोकोक्ति के अर्थ हेतु 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं।
इनमें से केवल एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ से लोकोक्ति चालू है। अब देखिए लोकोक्ति 61 नंबर पर देखते हैं लोकोक्ति के बारे में। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यानी कि देखिए यह डी ऑप्शन आपका नीचे है। चलिए आ गया डी ऑप्शन भी। आप भला तो जग भला, इसका क्या मतलब होगा? इसका यानी कि लोकोक्ति क्या होगी? खुद बुरा तो सब बुरे, खुद अच्छा तो सभी अच्छे, स्वयं अच्छा होने पर भी दूसरे बुरे, स्वयं का अच्छा होना जरूरी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, खुद अच्छा तो सभी अच्छे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 62 नंबर पर। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, तो इसमें कौन सा सही होगा? यानी कि व्यर्थ आडंबर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, व्यर्थ आडंबर। 63 देखिए, 63 नंबर में आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो 63 नंबर में कौन सा? अधिक लाभ व्यर्थ है, कम लाभ से व्यापार नहीं होता, अधिक लाभ के लालच में हानि ही होती है, कम में ही गुजारा कर लेना चाहिए। यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, अधिक लाभ के लालच में हानि ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर। अगर ढेढ़र देखे नहीं दूसरे की कुल्ली निहारे, अपना ढेढ़र देखे नहीं दूसरे की कुल्ली निहारे, इसका मतलब क्या होगा? तो देखते हैं इसमें सी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन, हाँ ठीक, देखते हैं। अपने अवगुण देखना, अपने अधिक दुर्गुण भी न देखना, लेकिन दूसरे के थोड़े अवगुण भी देखना, दूसरे के घर में ताका झांकी करना, मूर्ख होना, यानी कि चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो आपका इसमें अपना ढेढ़र देखे नहीं दूसरे की कुल्ली निहारे, इसका मतलब होगा बी ऑप्शन, अपने अधिक दुर्गुण भी न देखना लेकिन दूसरे के थोड़े अवगुण भी देखना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जी। चलिए 65 देखिए, 65 नंबर पे कह रहा है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो चलिए इसमें देखिए चारों में से कौन सा सही होगा? 65 में से ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करता है, ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है, ईश्वर कल्याणकारी है, ईश्वर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता। तो देखिए 65 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यानी कि ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पर देखिए, अपना तोसा अपना भरोसा, अपना तोसा अपना भरोसा, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पर। 67 नंबर का है आग का जला आग से ही अच्छा होता है, आग का जला आग से ही अच्छा होता है। तो देखिए कष्ट देने वाली वस्तु निरर्थक होती है, कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण भी करती है, आग लाभदायक होती है, आग से बचना चाहिए। यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण भी करती है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर, आधा तीतर आधा बटेर। तो देखिए ए ऑप्शन में कह रहा है मूर्खतापूर्ण कार्य, पूरी तरह से किसी भी एक तरफ नहीं होना, मनचाहा कार्य, मिलीजुली सरकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए 68 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, पूरी तरह से किसी भी एक तरफ नहीं होना, यानी कि आधा तीतर आधा बटेर। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। तो 69 नंबर क्वेश्चन में है आसमान से गिरा खजूर में लटका, खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका क्या मतलब होगा? तो देखिए कि एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरे में उलझ जाना, व्यापार में हानि, भाग्यहीन होना, नुकसान होना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका ए ऑप्शन ही सही होगा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरी में उलझ जाना। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर पर।
आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है सी ऑप्शन, यानी कि आँखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये वास्तव में एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए इसको आप दोहराते रहिए, लिखते रहिए और नोट भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर पर। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है, यानी कि इसमें ए ऑप्शन ही सही है। 72 का देख लेते हैं। 72 का है 80 की आमद 84 का खर्च। इसका मतलब है कि आय से अधिक व्यय, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 73 नंबर पर। अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर, अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर, तो इसका मतलब क्या होगा? मन में कुछ बाहर कुछ, मन से प्रेम, पाखंडी व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ए ऑप्शन ही सही होगा, मन में कुछ बाहर कुछ। 74 नंबर देखिए। 74 नंबर में कह रहा है कि ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा। असमर्थ व्यक्ति को सभी बोझ समझते हैं। 75 नंबर पर देखते हैं। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, इसका मतलब कि यानी कि मछली तालाब में नहीं रह सकती। एक बुरा व्यक्ति संपूर्ण समाज को कलंकित कर देता है, एक अच्छा आदमी सारे समाज को सुधार देता है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा, एक बुरा व्यक्ति संपूर्ण समाज को कलंकित कर देता है। चलिए अगले लोकोक्ति पर चलते हैं। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार का क्या मतलब होगा? तो देखते हैं। एक अनार 100 बीमार, तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि एक वस्तु के कम चाहने वाले, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, मांग कम पूर्ति अधिक, अनार बहुत फलदायी होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा कि एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। 77 का देख लेते हैं। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, यानी कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अब आते हैं 78 नंबर पर। तो 78 नंबर में देखते हैं कि एक आवे के बर्तन, एक आवे के बर्तन को क्या कहेंगे? देखिए अलग अलग, एक समान, मूर्ख, बुद्धिमान, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चारों में से आपका बी ऑप्शन सही होगा, एक समान। एक आवे के बर्तन का मतलब एक समान। 79 का देख लेते हैं। ऊँट के गले में बिल्ली, तो ऊँट के गले में बिल्ली, इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा अनमेल संयोग, उत्तम संयोग ये नहीं होगा, निरर्थक प्रलाप ये भी नहीं होगा, मूर्खतापूर्ण कृत्य ये भी नहीं होगा, अनमेल संयोग ये होगा बी ऑप्शन। चलते हैं 80 नंबर पर आते हैं। 80 नंबर का देखिए, कह रहा उतावला सो बावला धीरा सो गंभीरा, उतावला सो बावला धीरा सो गंभीरा, तो देखिए ये टाइपिंग अच्छी नहीं हो पाई है, इसको थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करिएगा। चलते हैं 80 नंबर का सुन लीजिए। उतावला सो बावला धीरा सो गंभीरा, तो ए ऑप्शन हम पढ़ के सुना देते हैं। ए ऑप्शन में है क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। बी ऑप्शन में गंभीर व्यक्ति सावधानी पूर्वक तथा मूर्ख जल्दबाजी में कार्य करते हैं। सी ऑप्शन है शांत व्यक्ति उदार होता है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर देखिए, उतावला सो बावला धीरा सो गंभीरा, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि गंभीर व्यक्ति सावधानी पूर्वक तथा मूर्ख जल्दबाजी में कार्य करते हैं। अब आते हैं 81 नंबर पर।
81 नंबर में कह रहा है, देखिए 81 नंबर पर, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। यानी कि 81 नंबर में ए ऑप्शन देखिए, करा खेती का पेशा श्रेष्ठ होता है। बी ऑप्शन में करा द्वितीय कोटि का व्यापार होता है। सी ऑप्शन में नौकरी उससे भी नीचा और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह के लिए है। और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। यानी कि आपका इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 81 में डी ऑप्शन सभी, यानी कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। यानी इसका मतलब होता है खेती का पेशा श्रेष्ठ होता है, द्वितीय कोटि का व्यापार होता है, नौकरी उससे भी नीचा और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पर। 42 नंबर में कह रहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब होता है कि मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। यानी कि बी ऑप्शन, 82 का बी ऑप्शन सही होगा कि मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। तो 43 नंबर में कह रहा है कि एक आँख से रोवे, एक आँख से हंसे। एक आँख से रोवे, एक आँख से हंसे। इसका मतलब क्या होगा कि रोने का दिखावा करना। एक आँख से रोवे, एक आँख से हंसे, इसका मतलब रोने का दिखावा करना। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर पर। 84 नंबर में कह रहा है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका मतलब है कि एक साथ दो दुर्गुण होना। यानी कि इसमें ए ऑप्शन ही सही है। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। करेले का पौधा नीम पर वृद्धि करता है, गलत ऑप्शन है। करेले और नीम का संयोग असत्य है, ये भी गलत। मूर्ख व्यक्ति द्वारा महामूर्खता दिखाना, ये भी गलत। यानी कि 84 का ये ऑप्शन सही होगा। 85 का देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि एक हम्मास में सब नंगे। एक हम्मास में सब नंगे। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं, यह ए ऑप्शन ही सही होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चारों ऑप्शन देख लीजिए। एक हम्मास में सब नंगे, तो चारों ऑप्शन आप देख चुके हैं। तो इसमें हमने बताया आपको कि यह इसमें ए ऑप्शन ही सही है, 85 का ए ऑप्शन। चलते हैं 86 नंबर पर देख लेते हैं। 86, ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि बलवान व्यक्ति असंभव बात कहे तो भी हाँ मिलानी पड़ती है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। 87 का देख लेते हैं। 87 में कह रहा, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। यानी कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका मतलब है कि प्रतिष्ठा नष्ट होने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें भी सही है। अब आते हैं 88 नंबर पर, चलते हैं। 88 नंबर में कह रहा है, ईंट की लेनी पत्थर की देनी। ईंट की लेनी पत्थर की देनी। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन? इसमें भी ए ऑप्शन ही सही होगा। दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता। अब भी देख लेते हैं। दुष्ट के साथ भद्रता, ये भी गलत है। मूर्ख के साथ मूर्खता, ये भी गलत है। विद्वान के साथ मूर्खता, ये भी गलत है। यानी कि इसमें भी ये ऑप्शन ही सही है। 89 में देख लेते हैं। 89 में, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन ही सही है, बेमेल चीज़ों का संग्रह करना। बी ऑप्शन देख लेते हैं। अनमेल चीज़ों से जोड़ तोड़ कर घर बनाना, गलत। असंगत चीज़ों का मेल बैठाना, गलत। जोड़ तोड़ करके गृह निर्माण करना, गलत। यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं 90 नंबर पर, चलते हैं। 90 नंबर देखिए। कूद कूद मछली बकुले को खाए। कूद कूद कर मछली बकुले को खाए। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा कि विपरीत कार्य होना। ए ऑप्शन देख लेते हैं। समान कार्य होना, गलत। कठिन कार्य, गलत।
सही कार्य गलत, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। आते हैं 91 नंबर पर। 91 नंबर में हमारा है काम का न काज का दुश्मन अनाज का। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आलसी व्यक्ति दुख उठाता है, निकम्मा व्यक्ति काम के लिए हमेशा तैयार, स्वार्थी व्यक्ति, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? तो इसमें बी ऑप्शन सही है। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, यानी निकम्मा व्यक्ति। 92 देख लेते हैं। कहने से धोबी गड्ढे पर नहीं चढ़ता। कहने से धोबी गड्ढे पर नहीं चढ़ता। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए 92 का कौन सा ऑप्शन सही है, इसको जल्दी बताइए आप। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। जिद्दी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर पर चलते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। तो चलिए 93 का सी ऑप्शन, यानी कि प्रयत्न करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। आगे बढ़ते हैं 94 का कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी। इसका मतलब क्या होगा कि परस्पर सहायता लेनी ही पड़ती है, यानी कि सी ऑप्शन होगा कभी गाड़ी पर नाव और कभी नाव पर गाड़ी, यानी कि परस्पर सहायता लेनी पड़ती है। चलते हैं 95 नंबर। कै हंसा मोती चुगै कै भूखा रह जाए। कै हंसा मोती चुगै कै भूखा रह जाए। इसमें देखिए ए ऑप्शन में कह रहा स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना, बी स्वभाव के विरुद्ध कार्य न करना, सी हंस केवल मोती चूगता है, डी अच्छे लोग अभिमानी होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, ये था लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित 95 क्वेश्चन, जो काफ़ी चुनिंदे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों परीक्षा के एग्ज़ाम से। हिंदी के जो भी लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं वो हमने छांट करके इसमें आपको दे दिया है। इसको आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।